कि जैसे हमने इसको साइड से फाड़ा है, बीच में से तो आप खोलोगे तो यहाँ से बिल्कुल तार निकल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप खोलोगे बिल्कुल तार का बंडल ये साइड में बिल्कुल लगा होगा। देखो 50 रुपये का कूपन यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें पैसा ही पैसा होगा। दूर के ढोल सिर्फ सुहावने ही लगते हैं, जब उसके अंदर घुसोगे तो आपको उस चीज का आइडिया लगेगा। 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मजे में होंगे। और जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लगा है कि 50-50 रुपए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ना तो हम टमाटर बेच रहे हैं, ना ही हम कोई फ्रूट बेच रहे हैं। तो मतलब ये वीडियो इन शॉर्ट कोई सब्जी से रिलेटेड नहीं है, कोई फ्रूट से रिलेटेड नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं। वैसे आपने थंबनेल अगर देख लिया है तो उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि ये हमारी वीडियो किस चीज से रिलेटेड होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया वायर की, क्योंकि आपको पता है ये हमारा जो चैनल है इलेक्ट्रिक गुड्स से रिलेटेड है, तो उसकी आज ये सेकंड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेक नहीं करी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जो हमने बनाई थी बॉक्सेस से रिलेटेड। उसमें कंसील्ड था, फैन बॉक्स था और मॉडुलर बॉक्सेस थे, लोहे वाले सारे। तो उसकी वीडियो अगर चेक नहीं करी है तो वो वीडियो वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो वायर, अब आपको पता है जैसे कोई भी घर बनता है या आप कुछ भी चीज ले सकते हो, कोई जिम बनेगा, कोई होटल बनेगा, कोई सलून बनेगा, अपार्टमेंट्स बनेंगे, मतलब जितनी भी आप कहीं भी चारों तरफ तक कंस्ट्रक्शन सोच लो, घर बनेगा, कोठी बनेगी, कुछ भी चीज अगर बिल्ड होगी तो उसमें वायरिंग का रोल तो बहुत बड़ा है ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइटें कैसे जलाओगे, हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। बात तो सही है। तो उसके लिए सारी चीजों में क्या चीज आती है? सबसे मेन वायर। अब जैसे कोई चीज हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि सीमेंट बनती है, रेता वगैरह लगता है, एक नींव खड़ी होती है। फिर उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं चीजें? फैन बॉक्स डाल दिया, फिर बॉक्सेस डाल दिए, कंसील डाल दी। फिर उसके बाद हमारा वायरिंग का काम शुरू होता है। जैसे फिटिंग करनी होती है कि पूरे घर की आपकी लाइटें, पंखे, गीजर, जितनी भी चीजें आपको चलानी है कैसे कैसे चलेगी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके की आती है। अब 1 mm की तार अलग होती है, 1.5 mm की अलग होती है, 2.5 mm की अलग होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज चलानी है, कितने लोड पे उठानी है, तो उसके हिसाब से वो वायरिंग वहां पर चलती है। तो अब जैसे कि आपको पहले पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जैसे हेवल्स आता है, KEI आता है, पॉलीकैब आती है, बहुत डिफरेंट तरीके की वायर्स मार्केट के अंदर आती हैं और लोग ज्यादातर उन्हीं को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई चीज आपको पता है अच्छी ब्रांड बन जाती है तो वो लोगों के फिर दिमाग पे चढ़ जाती है और उनकी जुबान पे भी वही रहती है कि यार घर बनाएंगे तो वायर लगाएंगे हम सिर्फ पॉलीकैब की, या फिर हम वायर लगाएंगे हेवल्स की। तो लोग उसी चीज के बारे में पहले ही सोच के चलते हैं कि यार यही वाली वायर डालेंगे। क्यों? अब आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की वो पहले से ही फोकस करते हैं। और ये सिर्फ वायरिंग में नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए। अब जैसे फोन्स आते हैं, आपको पता है आईफोन होता है या फिर OnePlus के फोन आते हैं। अब आईफोन आपने देखे होंगे कि हर बार उनका कुछ अपग्रेडेड वर्जन ही आता है, हर बार कुछ ना कुछ वो बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत बेटर है और सुपीरियर है। और इसी तरीके से कुछ आता है हमारी वायरिंग के अंदर, उसमें भी कंपनीज किस चीज पे फोकस करती हैं कि और बेटर करने में। क्योंकि मेन उसका रीजन क्या होता है कि आपको पता है कहीं फैक्ट्री में अगर लाइटिंग हो रखी है, कहीं पे घरों में आपके लाइटिंग है, तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। सबसे बड़ी चीज जो होती है उसका यही होता है कि कहीं पे आपके अगर घर में हल्की सी जैसे वायर आपने डाली, अगर आपने बहुत लाइट वायर डाल दी तो उसमें क्या होता है कि जरा सी अगर उसमें आग भी लग गई, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो क्या होता है कि पूरी की पूरी वहां पे जलानी शुरू कर देती है। लेकिन जो कंपनीज फोकस करती हैं वो अच्छी तार बनाने पे फोकस करती हैं, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वहीं की वहीं रुक जाए, आपके पूरे घर में वो मतलब आग लगाए ना, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम कंपनीज की वायर डालते हैं, हेवल्स की डाल देते हैं, पॉलीकैब की डाल देते हैं। अब बात कहां पर आती है कि ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं वो डालता कौन है? इलेक्ट्रिशियंस। सबसे मेन चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिशियंस ही करते हैं। जितनी भी कहीं पे फिटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, वो सारा का सारा किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू ही होगा। क्योंकि ये चीज आपको पता है, अब आपके घर में समझो कोई लाइट खराब हो गई, कोई पंखा खराब हो गया, या आपको कोई नई चीज खोल रहे हो, जिम खोल रहे हो, आपको उसका पूरा का पूरा एक कनेक्शन करवाना है, 2 फेस का, 3 फेस का, तो वो आपको सामान बेचने वाला नहीं बता सकता कि वो कैसे होगा, या फिर वो आपके पास खुद नहीं आ सकता करवाने के लिए कि भाई साहब अगर मैंने ही सामान दिया है तो मैं ही कर देता हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। सही पकड़े हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो सारी की सारी चीजें उसमें सेटअप करते हैं। 3 फेस का कनेक्शन कैसे डलेगा, कौन सी चीज डलेगी, तो वायरिंग भी वही करते हैं ज्यादातर। तो उनको आइडिया होता है कि कौन सी तार कितने लोड पे वहां पर उठाएगी, कैसे अच्छी डलेगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग जब कंपनीज की वायर ज्यादा चलाते हैं ना,
ऐसा नहीं है कि वायर खराब होती है, वायर उनकी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की आती है, ये आपको पता है, इसीलिए अच्छी क्वालिटी है, इसीलिए मार्केट के अंदर टिके हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इतनी इतनी चीजें बेचने के बाद भी ना जेबें खाली की खाली रह जाती हैं। रीजन बीइंग कि इतना ज्यादा लोग माल भी बेच लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि यार कुछ चीज बच नहीं रही है अपनी जेब में। मतलब इतने हैवी हमने बंडल भी लगा दिए, 70 हजार की तारें लगा दी, 80 हजार रुपए की तार लगा दी, बचा क्या, साला 500 रुपए भी नहीं कमा पाए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। 1000 रुपए भी नहीं कमा पाए उसमें। ये कहीं ना कहीं होता है, आप शायद इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन सबको अपने अंदर पता होता है कि क्या चीज चल रही है। दूर के ढोल सिर्फ सुहावने ही लगते हैं, जब उसके अंदर घुसोगे तो आपको चीज का आइडिया लगेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज का आइडिया होता है कि हाँ यार ये चीज इसमें करने में क्या बेनिफिट है और उसमें करने में क्या बेनिफिट है। तो बात कहाँ आती है कि इलेक्ट्रिशियंस जैसे होते हैं, आपको पता है, अब उनके लिए तो डेली की चीज वही है ना कि कहीं पे आपका बल्ब खराब हो गया, कहीं पे छोटी सी फिटिंग करवानी है, तो उनको सारे के सारे पैसे वहीं पे ही कमाए जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज अगर घर पे करवाओगे, ठीक करवाओगे, तो आप इलेक्ट्रिशियन को उसके पैसे दोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इन रिटर्न में उसको पैसे दे रहे हो, जैसे हर चीज में होता है। लेकिन उसके पास इतना कहीं पैसे बच नहीं पाते। अब वो वायरिंग भी अगर करवाते हैं, उन्होंने आपको सजेस्ट कर दी, आपके घर में आए कि ये वाला कनेक्शन करवाना है, आपने एक बहुत अच्छा सा इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसने आपको पूरी की पूरी वायरिंग सजेस्ट कर दी कि ये वाली आप लगा लीजिए। लेकिन होता क्या है कि यार उसको कुछ नहीं बचता। अब जो मैं वायर बता रहा हूँ वो मेन उन्हीं बंदों के लिए ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50 रुपए शुरू से ही मैंने स्टार्ट करा था इस वायर से रिलेटेड। तो ये वाली वायर आती है जो K+ गोल्ड के नाम से है। हमने जो इस चीज के वायर के लिए बताया था, मैंने आपने शायद थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो 0.75, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, इसमें हमने सब में 50-50 रुपए की कूपन लगवाए हैं। उससे फायदा क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस का, ना कि किसी ज्यादा दुकानदार का। अब दुकानदार क्या होता है कि वो तो अपना मीटर के हिसाब से या तो बेचता है, या फिर वो पूरी की पूरी साइट पे डायरेक्ट बंडल्स के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन फिटिंग कौन करता है, वो इलेक्ट्रिशियन ही करेगा जाके। अब जो कूपन्स निकलते हैं जितने भी, अब आपने देखा होगा कि लोग वायरिंग के अंदर कूपन्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं, वो भी वायरिंग के अंदर कूपन्स डाल के रखती हैं। किसी में 10 रुपए का कूपन, किसी में 20 रुपए का कूपन। लेकिन हमने इसमें 50 रुपए का जो कूपन डलवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रिशियन की सोच के लिए ही डलवाया है कि उनकी जेब में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। अगर वो 10 बंडल किसी के कहीं पे फिटिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उनकी जेब में कम से कम यार 500 रुपए तो जा रहे हैं। तो वो चीज उनके बेनिफिट के लिए है, और यही मैं मेन चीज चाहता हूँ कि आप सबका बेनिफिट होना चाहिए अगर आप एक्चुअल में अच्छा काम करके दे रहे हो किसी को। तो ये चीज उसी के लिए ही है। वायरिंग के रेट्स वगैरह अगर आपको जानने होंगे, वो सब चीजें मैं बाद में अलग से मेंशन करूंगा। और FR तार है ये, क्योंकि FR तार का मतलब यही होता है कि अगर कहीं पे छोटा सा वो आगे से आग पकड़ गई तो वहीं की वहीं रुक जाती है। मतलब वो पूरी आपकी सारी कनेक्शन के अंदर आग नहीं लगाएगी और आपका घर उससे सेफ रहेगा। तो वो चीज हम बाद में बताएंगे। मेन चीज इसका पर्पस यही था कि हमने इसका नाम ये नहीं रखा है, इसका नाम ही 50 रुपए कूपन तार रखा हुआ है। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट जो देने वाली है वो है इलेक्ट्रिशियंस को, तो उन्हीं के पर्पस की ये तार है। और ऐसे अब हम अगली वीडियो में कुछ कुछ नया लाते रहेंगे। ऐसे वायरिंग मेरे पास बहुत तरीके की आती है, कुछ हल्की में भी आती है, कुछ हैवी में भी आती है। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा नटराज की पड़ी हुई है, यहाँ पर फिर पॉलीमैक्स पड़ी है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, गीजर हैं, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हैं। तो एक एक करके हम छोटी वीडियोस करके अलग अलग बताते रहेंगे। और सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स भी बताऊंगा जो लोग करते हैं आपको फंसाने के लिए भी। जैसे अगर किसी बंदे को सिर्फ अपना माल बेचना है, वो आपकी दुकान पे आएगा तो किस तरीके से फंसाएगा और आप उसकी बातों में फंस जाओगे, और फिर बाद में वो आपको पेमेंट के लिए कैसे परेशान करेगा। तो ऐसे कौन कौन से ट्रैप्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे लास्ट वीडियो मेरी जो थी बॉक्सेस से रिलेटेड, वो यही थी कि उसमें 4 ऐसी 5 चीजें क्या होती हैं कि लोग बॉक्सेस में दिक्कत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोकस करते हैं आपको बेचने के ऊपर। तो वो चीज मैं हल्के हल्के करके आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हो कि यार मेरे को बनानी चाहिए इलेक्ट्रिक गुड्स से रिलेटेड जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर बताना कि इस वीडियो पर मेरे को टॉपिक या इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। तो एक चीज बता दी थी, अब जैसे आप वायर को अगर खोलते हो तो वो तो आप अपने आप ऑब्वियस सी बात है कि चेक करोगे कि उसका गेज कैसा है, उसमें नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं वायर के, क्योंकि आपको पता है इसमें तारें गिननी पड़ती है कि कितनी तार डली हुई है। किसी में 14 होती है, किसी में 18 होती है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी की तार है। तो जैसे ये हाई क्वालिटी की तार है तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। वो तो जो भी बंदा लेता है वो अपने हिसाब से देखता है कि डबल PVC की तार है, गेज चेक करता है वो अपने हिसाब से। वो चीज आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो आपको अपने आप आइडिया होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कूपन इसमें लगा कहाँ होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार बीच में फाड़ के कूपन निकलेगा या बाहर से निकलेगा।
तो अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि निकलेगा कहाँ पे। तो तार को खोल के देखते हैं। जैसे हमने इसको साइड से फाड़ा है, बीच में से तो आप खोलोगे तो यहाँ से बिल्कुल तार निकल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप खोलोगे बिल्कुल तार का बंडल ये साइड में बिल्कुल लगा हुआ, देखो 50 रुपए का कूपन यहाँ पर लगा हुआ है इसमें, और ये हर तार के अंदर ऐसे ही लगा हुआ है 0.75 से लेके 4 mm तक, कोई सी भी आप तार ले सकते हो, उसके लिए सब में कूपन इसी तरीके का आएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। शुभ रात्रि।